Hello students, now this is the third part of chapter atoms and molecule. In this chapter we will discuss about the molecules. What is molecule? When more than one atom combine together. जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं. है तो एटम ही बट ज़्यादा जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा मॉलिक्यूल. बट मॉलिक्यूल भी हमारा दो तरह का होगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आगे मैं अभी डिस्कस करती हूँ. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है? तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अगर बात करें, एक पूरा का पूरा आपके पास एलिमेंट है, पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट है. उसमें जो है जो सारे एटम बहुत ज़्यादा ज्वाइन होंगे तो ये बना मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. मान लो ये हमारे पास कॉपर है. कौन सा एलिमेंट है? कॉपर. तो इसमें से अगर मैं सारे जो इसके बीच में एटम्स होंगे वो किसके एटम होंगे? सेम ही एलिमेंट के एटम होंगे. कॉपर है तो कॉपर के ही. आपको ऐसा नहीं कि यहाँ मिलेगा कोई ऑक्सीजन मिल जाएगा कुछ, नथिंग लाइक दैट. यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे तो ये है और एक ही एलिमेंट के होंगे. वी कैन से दैट दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. ओके, तो इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि इसमें सारे ही क्या होंगे, किसके एलिमेंट कॉपर ही एक एलिमेंट है या फिर कोई और एलिमेंट हम ले सकते हैं, आयरन, उसके ही सारे एटम्स होंगे. तो ये मॉलिक्यूल तो है क्योंकि ज़्यादा एटम है बट है किसका? एलिमेंट का. अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो होगा, फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा क्या है, वाटर है मेरे पास. यहाँ पे क्या है? वाटर ही वाटर है. तो मैं अगर यहाँ से उठाऊँ कहीं से भी तो मेरे को क्या मिलेंगे? H2O. तो H2O में क्या है आपका? एक ऑक्सीजन है और दो उसके साथ क्या जुड़ रहे हैं? हाइड्रोजन के एटम. तो इसमें आपको मिलेगा तो H2O ही बट डिफरेंट एलिमेंट. कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट है? ऑक्सीजन डिफरेंट है, इसका ऑक्सीजन का एटम होगा, एक दो क्या होंगे? हाइड्रोजन के. तो डिफरेंट एटम तो हमारे पास तीन है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का. मॉलिक्यूल तो बन गया क्योंकि एक से ज़्यादा एटम है बट किसका है? सेम एलिमेंट का नहीं है, अलग अलग एलिमेंट का है. तो हम इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का देखते हैं हम. मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, जैसा कि मैंने डिस्कस किया अभी. सो मॉलिक्यूल ऑफ मैनी एलिमेंट, जरूरी नहीं कि एक का ही. अगर मैंने आपको बताया कॉपर का, आयरन का, तो बहुत सारे जो आप यहाँ पे एलिमेंट देख रहे हैं ये सब क्या है? एलिमेंट हैं. और इनके जब एटम जुड़ जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. आफ्टर दैट नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल, इसके बारे में समझ लेंगे. एटॉमिसिटी, अगर मैं अभी बात करूं तो एटॉमिसिटी हम बोलेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. कि कोई एटम जो है वो कंबाइन कैसे हो रहा है उसको हम उसकी बोलेंगे एटॉमिसिटी. फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ आर्गॉन लूँ, मैं नियॉन लूँ. ये क्या है? ये अगर आर्गॉन का एलिमेंट है, वैसे तो इनको जो है नोबल गैसेस बोलते हैं. मान लो मैं ये गैस है तो इसमें से अगर एक एटम लूँ, अगर इसके बीच में सारे एटम होंगे तो सब अलग अलग होंगे. मतलब रह तो इकट्ठे रहे हैं बट वो क्या होंगे? अपने अपने कंपार्टमेंट में होंगे. मतलब ये है ये है ये है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं होंगे. तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, अपने ही एटम के साथ कंबाइन नहीं होना. ठीक है, तो इसकी मतलब सिंगल रहना है तो इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक. कौन सा है? इसकी एटॉमिसिटी कैसी है? मोनो एटॉमिक रहता है भाई. अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसी दूसरे एलिमेंट की, लाइक ऑक्सीजन, तो अगर मान लो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है. ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन है. ठीक है, उसमें से अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन अकेला नहीं है, ये दो दो के पेयर में दिखेगा. आपको कैसे दिखेगा? टू टू के पेयर में. मतलब अपने ही एटम के साथ तो रह रहा है, ठीक है, बट क्या है? अकेले नहीं रहेगा, दो दो के साथ जो है कंबाइन करके रहेगा. एक एटम जो दूसरे एटम का हाथ पकड़ के रखेगा. तो इसको हम बोलेंगे दो हैं तो डाई एटॉमिक. अगर जो तीन में रहते हैं, अब देखो जो तीन एटम इकट्ठे रह रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक. अभी यहाँ पे देखेंगे आप, देखो ये दिया हुआ है कि कौन कौन से कैसे रहते हैं. आर्गन मोनो एटॉमिक है, हीलियम जो है मोनो एटॉमिक है, अकेला रहता है एटम.
एलिमेंट के बीच में। ऑक्सीजन डायटोमिक है, हाइड्रोजन आपकी डायटोमिक है H2, नाइट्रोजन N2 डायटोमिक है, क्लोरीन भी डबल रहता है, तो ये भी क्या हुआ डायट। फॉस्फोरस जो है आपका क्या है, वो 4 एटम, वो कैसा है 4, 4 को हम बोलते हैं टेट्राएटॉमिक, तो फॉस्फोरस कैसा है टेट्राएटॉमिक है। सल्फर, सल्फर जो है आपका S8, मतलब जब मोर देन 4 है तो हम उसको बोल देते हैं कि पॉलीएटॉमिक, पॉली का मीन मैनी, तो बहुत ज़्यादा एटम इकट्ठे होके जो है रहते हैं। एक्चुअल में ये 8 जो है सल्फर जो है 8 के साथ रहता है, तो जब 4 से ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब हम उसको फिर नहीं बोलेंगे कुछ, हम बोलेंगे ये कैसा, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, ये पॉली एटॉमिक है। आफ्टर दैट मेटल्स में भी देखो, ये सब एग्जाम्पल तो थे नॉन मेटल के। मेटल में अगर हम देखें तो सोडियम अकेला रहता है, आयरन मोनो एटॉमिक है, ये इससे ये पता चलेगा कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, वो सिंगल रहना चाहता है या फिर डबल में रहना चाहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता दिया अभी, ट्राई एटॉमिक, ऑल दैट। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम जो है रहते कैसे हैं। मैक्सिमम जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो नॉट एबल टू एग्जिस्ट, मतलब ज़्यादातर सब क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी उनकी सबकी होती है, अकेला कोई नहीं रहना चाहता, ठीक है, सब क्या है एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन होके रहना चाहते हैं। सो हमेशा एटम्स फॉर्म जो नहीं रहने वो मोनो एटॉमिक है, तो एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस, तो एटम जो है जब इकट्ठे रहते हैं तो वो या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं या आयंस बनाते हैं। आयंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। सो व्हाट इज मॉलिक्यूल, अभी मैंने आपको बताया अभी, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये फोर्स ऐसा नहीं कि उनके बीच में जो है अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसकी वजह से वो इकट्ठे रहते हैं। सो मॉलिक्यूल कैन बी, डेफिनेशन अगर मॉलिक्यूल की देखी जाए तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो ऑल द, मतलब अगर हम मान लो वाटर बहुत ज़्यादा है, आपके पास पूरा का पूरा गिलास भरा है, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी पता करनी है तो आप एक वाटर का मॉलिक्यूल लो, उसमें सब पूरा वाटर कैसा उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। सारा वाटर लेने की जरूरत नहीं, एक मॉलिक्यूल ही जो है सारी शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस वाटर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लेंगे तो वो उसमें सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी होती है उसके पूरे के बारे में जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन वो दे देगा। सो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अभी बताया कि जो है सेम एलिमेंट से भी जुड़ के बन सकता है और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर, अलग अलग भी जुड़ जाते हैं जो कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। देखो जरा यहाँ पे कैसे, ये मान लो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है एलिमेंट है। अब एलिमेंट में क्या होते हैं ये बड़ा करके बताया हुआ है येलो कलर में, दैट इज एटम। सो ये एटम, ये मान लो दूसरा हमारा क्या है एलिमेंट है, जब ये जुड़ जाएंगे, दो जुड़ेंगे तो क्या बन गया मॉलिक्यूल। अगर ये सेम जुड़ते हैं तब तो ये एटम ऑफ किसका होगा, मॉलिक्यूल हो ऑफ एलिमेंट का होगा। जब सेम एलिमेंट जुड़ के जो है जुड़ेंगे तो हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, मॉलिक्यूल बन गया। बट ये डिफरेंट एटम जब जुड़ेंगे, डिफरेंट एटम जुड़ेंगे किसके एलिमेंट के, तब ये बनेगा कंपाउंड। आफ्टर दैट आयंस, अब बी के लिए आप इतना बात समझ लेंगे क्या जो मैं बताने जा रही हूँ, कि मान लो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है XYZ में ले लेती हूँ, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, क्या है एलिमेंट, ठीक है, ये उसका एटम लिया मैंने, एलिमेंट का क्या लिया एटम लिया। तो इसमें जो है हमेशा क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज। अभी तक तो हमें ये बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट, वी कैन से दैट स्मॉलेस्ट है एटम सबसे ज़्यादा किसी भी यूनिट। बट अगले आप अभी नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि नहीं, एटम में भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज जो है किसके पास होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है आपके किसके पास होता है प्रोटॉन के पास, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है इलेक्ट्रॉन के पास। तो अगर ये मैंने एटम जो लिया था किसी भी एलिमेंट का, अगर मान लो इसमें
10 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज मतलब 10 प्रोटॉन है, ठीक है। 10 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 10 प्रोटॉन है, तो उतने ही क्या होंगे, 10 नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन और नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब पॉजिटिव जो है नेगेटिव को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और ओवरऑल इस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल। किसी भी एलिमेंट का एटम जिसमें इक्वल नंबर ऑफ चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और जब ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये एटम कैसा है, न्यूट्रल है। अब मान लो, अब मैं फिर से शुरू कर रही हूँ, अगर इसके पास प्लस पॉजिटिव चार्ज है, +10 -10, ठीक है, ओवरऑल 0। अब ये अगर क्या करे, इसने बोला मैं P लिख रही हूँ प्रोटॉन के लिए और नेगेटिव लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए। इसने सोचा नहीं, मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूँ, लूज कर देता हूँ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके पास पॉजिटिव तो 10 ही रहे, 10 प्रोटॉन रहे, बट इलेक्ट्रॉन कितने रह गए जब एक लूज ही कर दिया, तो 9। तो इसके पास कितना चार्ज बचा, माइनस है, सिंपल मैथ, +10 -9 +1, मतलब इसी एटम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +1, ठीक है। अब मान लो इसने बोला कि नहीं, चलो यहीं से फिर से शुरू, कि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अभी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव ने कैंसिल कर दिया। तो ये इसने बोला मैं ऐसे करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ना गेन ही कर लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैं गेन कर लेता हूँ। तो अब देखो, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहा, +10, प्रोटॉन उतने ही रहे, बट इसके पास नेगेटिव चार्ज कितने आ गए, पहले 10 तो थे ही थे जो कैंसिल कर रहे थे, तो इसके पास हो गए 11, ठीक है। तो अगर हम इस मैथ्स को करो तो कितना बनेगा, -1, मतलब इस एटम के ऊपर कितना चार्ज आ गया, -1 का। तो इसको याद रखना है, जैसे जब कोई नेगेटिविटी लूज कर रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिविटी। बोलते हैं ना, नेगेटिविटी लूज करोगे तो क्या आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो ये नेगेटिव चार्ज लूज कर रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब बोलते हैं कि जितनी क्या है, जितनी जो है पॉजिटिविटी, बोलते हैं ना, जितनी नेगेटिविटी और लोगे, इलेक्ट्रॉन फॉर नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो जितनी नेगेटिविटी लोगे उतनी ही नेगेटिविटी और बढ़ती जाएगी, -1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 3 चार्ज आ जाएगा। तो एटम के ऊपर ऐसे ही, मान लो यहाँ पे बोलता कि 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने, मान लो इसने बोला कि मैं ऐसे करता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे +10 तो एज इट इज ही है जैसे था। इसने 10 से 2 और इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब 10 से 2 और इलेक्ट्रॉन जो कर लिए इसने, लूज कर दिए। पहले 10 थे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 8। तो +10 -8 +2, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, नेगेटिविटी लूज की, तो गेन होता जा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मतलब नेगेटिविटी और ले रहा है, तो नेगेटिविटी और बढ़ती जाएगी। +10, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसने और गेन किए, तो पहले 10 थे यहाँ से, तो और 2 एक्स्ट्रा ले लिए, तो इसके पास कितने हो गए, -12। तो +10 -2, चार्ज कितना आ जाएगा उसके पर, -2। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो अभी हम बात करते हैं आगे। सो कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो कंपाउंड बनता है उसमें क्या होते हैं, एक मेटल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है, और क्लोरीन क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है, तो कंपाउंड है ये, एक सोडियम का एटम है, इसमें एक क्लोरीन का एटम है। तो कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पेसिस विच आर नोन एज आयन। जब भी किसी एलिमेंट के एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो हम उसको बोलते हैं आयन। अभी मैंने आपको पहले बताया ना कि जैसे किसी के एक कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, प्रोटॉन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्रोटॉन को कुछ नहीं होगा, बट इलेक्ट्रॉन क्या है, लूज और गेन कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर लूज करेगा
इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, मैंने बोला नेगेटिविटी लूज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। और जब एटम तो वही है न्यूट्रल पहले वाला, बस फर्क कहाँ पड़ रहा है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है। तो जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता था, नेगेटिविटी कब आती थी, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नेगेटिविटी गेन करता है तो और नेगेटिविटी आती है। तो नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। जो आयन है दो तरह के होते हैं, जब नेगेटिवली चार्ज हो तो उसको एनायन बोलते हैं, जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो तो उसको केटायन बोलते हैं। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज। ऐसा नहीं है सिर्फ एक के ऊपर, जैसे मैंने बोल दिया सोडियम प्लस, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम, केटायन। केटायन में टी याद रखना यहाँ पे केटायन, ठीक है, यहाँ प्लस का मतलब केटायन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब Cl नेगेटिव है, ये है तो एक एटम जिसके ऊपर क्या हो गया है, चार्ज आ गया है, कौन सा है, नेगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं एनायन, ठीक है, एनायन। तो एनायन और केटायन कैसे बनते हैं, एक ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर भी आ सकता है चार्ज, या फिर एक अकेले एलिमेंट के एटम के ऊपर भी चार्ज आ सकता है। जब सिंगल एटम के ऊपर चार्ज आएगा तब हम बोलेंगे कि उसको सिंपल एनायन और केटायन। बट जब ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन जैसे मैं आपको बताऊं CO3 2 नेगेटिव। अब ये 2 नेगेटिव का मतलब है ये पूरे कार्बोनेट, ठीक है, ये पूरा कार्बोनेट है। CO3 आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये है कार्बोनेट जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयन। मतलब आयन तो है बट कैसा है, पॉलीएटॉमिक है, पॉली मीन मैनी। अब हम करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, वी हैव डन दिस। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसको बोलते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, यहाँ देखो वाटर है, दो डिफरेंट H2 और O, अलग अलग एलिमेंट के एटम जब अलग अलग हो जाएंगे तो इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसमें सारे अलग अलग हैं तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के आपको दिख रहे होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैव एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट। दो डिफरेंट एलिमेंट है उनके जब एटम कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में हम बोल सकते हैं तो वो बनते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अच्छा, नेक्स्ट द रूल्स टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि हम जो है केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं। पहली बात, फार्मूला लिखने का क्या रूल है, द रूल दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। आयंस, इसमें जैसे अभी आपको मैंने बोला कि जो वैलेंसी या हम बोल सकते हैं चार्जेस, ठीक है, चार्जेस, जो चार्ज आता है उसके ऊपर, मान लो Na+, तो इसकी ये वैलेंसी है +1। जैसे मैंने बोलूँ मैग्नीशियम 2+, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2+, ठीक है, तो इसी को वैलेंसी बोलते हैं, और चार्ज जो होता है उसको ही वैलेंसी बोलते हैं। तो ये वैलेंसी क्या करनी पड़ती हैं, सबसे पहले इनको बैलेंस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम और समझेंगे, व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, ये तो बताया मैंने कि कंपाउंड कैसे बनता है, एक मेटल होती है और दूसरा नॉन मेटल होती है। द नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट, जो मेटल होती है उसका जो है पहले लिखना पड़ता है। जैसे कैल्शियम जो है मेटल है, ऑक्साइड ऑक्सीजन से बना है ऑक्साइड, तो ये क्या है आपकी नॉन मेटल, तो मेटल पहले आएगी और नॉन मेटल बाद में। सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है तो पहले क्लोराइड क्लोरीन है तो दैट इज आफ्टर दैट। सो फिर ऑक्सीजन क्लोरीन ये बताया हुआ है कि ये जो है मेटल है और ये नॉन मेटल है, इसलिए आगे पीछे, कौन आगे कौन पीछे। इन कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयन द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज, हाँ कैसे हम करेंगे इसके बारे में करते हैं, कि जो मान लो हमने एक फार्मूला बनाना है, कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, आपको एक टेबल दिया हुआ है उसमें वैलेंसीज भी दी हुई हैं, वो आपको लर्न करनी है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2+, और हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं OH, ठीक है। अब
ओ एच के ऊपर हाइड्रोक्साइड के ऊपर होती है -1, माइनस लिखा है मतलब ये 1 है, -1 है, तो ये पूरे इसके ऊपर, इसका मतलब ओ एच नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है कि ओ एच हाइड्रोक्साइड है जिसके ऊपर कि पूरे के ऊपर क्या है, नेगेटिव जो है चार्ज है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसको लिखना कैसे है, तो हम लिखेंगे Mg2+ और साथ में है OH नेगेटिव, तो इसको हाइड्रोक्साइड। अब हम इनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करेंगे, कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल इसको आगे पीछे नहीं लिखना, इसको हम वहीं लिख देंगे जहाँ पे थे, मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड की जगह हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो ऊपर वाले थे यही हम नीचे ले आए, बट जो इनका नंबर होगा वो इनकी वैलेंसी लिखनी है। जैसे मैग्नीशियम की तो 2 वैलेंसी है, पर हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है, 1, तो मैग्नीशियम आएगा 1 टाइम पे। हाइड्रोक्साइड जो है उसको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि ये इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, तो हम OH2 नहीं लिख सकते, तो हमें OH जो है ग्रुप ऑफ एटम है, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख के डबल करना है, ठीक है। अगर ट्रिपल होती तो ब्रैकेट में लिख के ट्रिपल करते, वही बात यहाँ पे बोलिए। तो इसका फॉर्मूला 1 हम लिखते नहीं है, तो इसका फॉर्मूला बना MgOH ट्वाइस, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे फॉर्मूला जो है बनता है। तो यहाँ पे समझेंगे, इन कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा था यहाँ पे, आपका हाइड्रोक्साइड OH, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 अलग एटम है, ठीक है, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है। द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट। हमने ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि अगर हम लिखते MgOH2 तो ये तो आपका वाटर बन गया H2O, ठीक है। तो जब फार्मूला लिखते हैं तो इसको ब्रैकेट में जो है इनक्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक कैसे पता चला, क्योंकि 2 डिफरेंट एलिमेंट थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। आफ्टर द राइटिंग केमिकल फार्मूला ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, ये सारे जो हैं दिए हुए हैं कि हम सोडियम के Na+ वैलेंसी है, आगे अमोनिया के NH, आगे दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ऊपर दिया हुआ है, यहाँ क्लियर नहीं है डायग्राम, बट आपने जो है इसको देखना है कि क्या 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 है, ये लर्न करने पड़ेंगे। तो केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक। एक्चुअली जो केमिकल फार्मूला, आप बहुत सारे केमिकल के नाम पढ़ते होंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड मैनी मोर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये कैसे जुड़ते हैं? आपने H2O ही पढ़ा है या फिर आपने NaCl ही पढ़ा है, तो आपने Na2Cl5 क्यों नहीं पढ़ लिया, ठीक है, क्यों नहीं लिख दिया? आपने HNO3 लिखा, आप H2N3 कुछ भी क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज ये लिखने का एक क्या है, फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला क्या है, कैसे केमिकल नेम लिखना है। कंबाइनिंग, अभी मैंने बताया था कि उनकी वैलेंसी को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस कैसे भी होता है, अभी आपको पहले भी बताया कि हमने बैलेंस, फॉर एग्जांपल हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम यहाँ से देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बनाना है यहाँ पे, यहाँ से जो मेरे को क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है, उसको लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब मान लो अब यहाँ टेबल में देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को H पॉजिटिव लिखा होगा आपके वहाँ पे, क्लोराइड को Cl नेगेटिव। तो हमने नीचे सेम वैसे ही लिखना है HCl, वैलेंसी नहीं लिखनी है अभी, हमने इसको क्रिस क्रॉस कर देना है। मतलब इसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन के कितने नंबर जुड़ेंगे, ये जिसकी वैलेंसी यहाँ 1 है तो मतलब 1 जुड़ेगा, क्लोरीन कितना टाइम जुड़ेगा, जो इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। तो H1Cl1, तो हम 1 लिखते नहीं है, तो हम लिखते हैं HCl। अब मान लो हमने लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्साइड का ऑक्सीजन, ठीक है, तो +4, ठीक है, कार्बन का +4 और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड का होता है 2 नेगेटिव। अब हमने सेम कार्बन की जगह कार्बन, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन, यहाँ नहीं पहुँचानी, कार्बन पहले वही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने टाइम आएगा, C2, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने टाइम आएगा, 4। यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाना, नीचे जब है। अब हम इसको क्या है, ये वैलेंसी कट भी हो जाती है, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यहाँ पे आएगा CO2,
गॉट इट। तो इस तरह से जो फार्मूले बनाते हैं, आप बहुत सारे फार्मूलाज की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca2+ इसकी है और हाइड्रोक्साइड की OH नेगेटिव। अब इसको क्रिस क्रॉस कर दो, कैल्शियम को कैल्शियम ही लिखो, OH को OH ही लिखो। बट कैल्शियम कितने टाइम आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी है 1, तो कैल्शियम 1 नहीं रहेगा। और हाइड्रोक्साइड कितने टाइम आएगा, डबल। जैसे हमने मैग्ने, तो हम इसको ब्रैकेट में करके एनक्लोज करके उसकी वैलेंसी लिख देंगे। तो ये बना हमारा फॉर्मूला CaOH ट्वाइस। ओके, सो दिस इज अबाउट द केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये फॉर्मूला दिए भी हुए हैं यहाँ पे, देखो फॉर्मूला बनाए हुए हैं। सोडियम क्लोराइड कैसे बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैग्नीशियम Mg2+, ऑक्साइड का, मैग्नीशियम का पहले मैंने बताया 2+ है, ऑक्साइड का 2 नेगेटिव। अब क्या है, अब यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम, ऑक्साइड की जगह ऑक्साइड। तो देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ पे 2 है, मैग्नीशियम की 2 है तो ऑक्सीजन की भी 2 हो गए। बट इसका फॉर्मूला Mg2O2 नहीं होगा, इसको कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बना फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो आपको पहले याद करना पड़ेगा ये वैलेंसी वाला टेबल जो आपकी NCERT में दिया गया है, और वहाँ से पढ़ने पड़े तब इनके फॉर्मूले बनेंगे। आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल देखो आपको मैं मॉलिक्यूल बता रही थी, तो ये आपका मॉलिक्यूल किसका बना है, ये एक आपका ऑक्सीजन का एटम, और यहाँ पे जो जुड़े हैं दूसरे आपको दिख रहे होंगे, दैट इज हाइड्रोजन। दो, मतलब वाटर कैसे रह रहा है, एक ये जो रेड वाला है आपका ऑक्सीजन का एटम है, और दो उसके साथ हाइड्रोजन ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना, ये जुड़े हैं। तो इस तरह से जो है मॉलिक्यूल रहते हैं। तो हम मास जब कैलकुलेट करते हैं, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि मास हाइड्रोजन का 1 है, और क्योंकि एवरेज लेते हैं ना हम, ऑक्सीजन का आपका 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट बताया हुआ है कि कितना है एक्चुअल में। तो मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं, जिसमें हम सबके जो मॉलिक्यूल में एटम्स है उन सबके मास को प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो मैंने बोलूँगी मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको 16 बताया, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट बताया 15.994। तो एक्चुअल में ये कितना है, 16 ही है। ये कितना है आपका, 16 है। सो वैसे ही आपका हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1, तो हम इसको 1 ही लेते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया, 18.1। आपने इतने डिटेल में नहीं करना, आपको सिंपल याद रखना कि ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। रिलेटिव मास जो है हम U में, आप इनकी इसकी जगह जो है U लिख सकते हैं। फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया, आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी बुक में दिए हैं। फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास कुछ नहीं है, सेम है, बट जब हम मास लेते हैं सेम वही है फॉर्मूला यूनिट मास, बस यहाँ पे जो जिसका हम मास निकाल रहे हैं वो आयनिक फॉर्म में होगा तो हम उसको फॉर्मूला यूनिट मास बोल देते हैं। दैट्स ऑल। आयन का जो मास निकालते हैं, जैसे HCl जो है आपका क्या है, आपका आयनिक कंपाउंड है। जब आपको ये नहीं याद करना कि कौन सा आयनिक कंपाउंड है, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो HCl का जो मास निकालेंगे तो हम मॉलिक्यूलर मास है, बट जब आयंस का निकालेंगे तो इसका हम बोल देंगे ये क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास है। दैट्स अबाउट इट दिस चैप्टर। थैंक यू। बाकी भी आप जो है नेक्स्ट चैप्टर्स के वीडियो जो है मैं अपलोड करूँ, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर की जो है जब भी डालें तो आपको उसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।